राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय 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 राधा रमण 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय वृंदावन जय जय प्रभुपाद 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 स्तोत्र श्रीमद डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय श्रीमद भगवद गीता की जय श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय निताई गौतमनंदे हरि ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 9वां अध्याय से पढ़ेंगे। 9वां अध्याय जो है भगवद गीता का, ये बहुत 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 विशेष अध्याय। क्यों विशेष अध्याय है? क्योंकि भगवद गीता में कितना अध्याय है? 18 अध्याय है। और 18 का बीचों बीच कितना है? 9। जब कोई बहुत बहुमूल्य बहुत महत्वपूर्ण चीज रहे, पहले बूढ़ी माताएं भी कुछ रहे तो उसके कहीं एकदम बीच में छुपा के रखो ना, या तो जैसे शादी के लड्डू बने नहीं, उसमें बीच में रखे कोई चीज, जो गुह्यम वैल्यूबल चीज है वो एकदम बीच में लुका के रखा जाए। तो वही रकम 9वां अध्याय के बात जो है भगवान के, ये एकदम गुह्य बात है। शीर्षक है, अध्याय के शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। बहुत सीक्रेट बात है, जो गुह्य बात रहे वो सबके नहीं बतावा जाए, खास आदमी को बतावा जाए। ऐसे नहीं बोले कि कोई बताना नहीं, हम बताता तुम्हें कोई बताना नहीं, गांव भर के आदमी जान जाए, बोले कोई बताना नहीं लेकिन गांव भर के आदमी जान जाए। तो भगवान बोले ये 9वां अध्याय गुह्य ज्ञान है। गुह्य मतलब ये जो गुह्य के एक और एक अर्थ है, जैसे कोई खास बात रहे तो आदमी के बंधा रूप में बोला जाए ना, तो बंधा बात में बोलो तो आदमी जो समझदार रहे केवल वो समझ पाई, दूसरा नहीं समझ पाई। तो भगवान कैसे अध्याय शुरू करे हैं? भगवान बोले हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसके जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। क्या खास खास बात भगवान बोला है। भगवान सुंदर बात बोले हैं यहां पर। हरे कृष्णा। भगवान बोले हैं कि हे अर्जुन, कि अर्जुन तुम्हें ये बात क्या करे बोलेगा, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हो। जोन व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, वो व्यक्ति ये बात नहीं समझेगा। ईर्ष्या सबसे बड़ा शत्रु है हम लोग के। बोले काम वासना है, काम के सको भगवान के सेवा में अर्पण कर दे। क्या है? भगवान के काम करे लोगों। क्रोध है, क्रोध सको भगवान के सेवा में अर्पित कर दे। अगर कोई साधु संत के दुख देवे है तो सको क्रोध करे। राम के कोई दुख देवे है तो हनुमान जैसे क्रोध करके आग ही लगा दो। काम, क्रोध, मद,
मद मतलब एकदम पगला जाए आदमी ना, जैसे कोई मोह माया में पड़ जाए एकदम पगला जाए। तो बोले काम क्रोध मद, अगर कोई पगलाए मांगो तो जैसे मीरा जी पगलाएगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये पगलापन सको भगवान में लगा ले, हैं भगवान के पीछे पगलाए जाओ। काम क्रोध मद मोह, मोह करे मांगो अगर ना, जैसे हम लोग के संसार के मोह जा, अरे कोई मर जाए तो आदमी बोले अरे बप्पा अब हम समझा के देखेगा रास्ता कौन आई, हम रोटी बनाएगा कौन खाई, तो ये मोह बोले, इसके मोह बोले। हम लोग इतना खाली दही हम लोग ऐसे सोचता है कि आदमी खाली जो शरीर है वही है, अरे शरीर तो नाशवान है, इसके तो फूक देवा जी। कभी कभी आदमी बोले अपन बाप भी मर जाए, अपन माई भी मर जाए, उसके घर में नहीं रखा जाए। आदमी मांगे बंदोबस्त करो उसके फूके के, लेकिन मुर्गी मार दो, खसी मार दो, घर के भीतर ला के रख लो, फ्रिज में रख लो। माई जोन पैदा करी से वो मर जाई तो उसकी कोई रोकी नहीं, मट्टी कोई रोकी नहीं। कभी ती लोग तो राइट है, घरे अपन रख के रात भर रखावे, हिंदुस्तानी कोई हिम्मत नहीं है रात भर रखावेगा, हिंदुस्तानी बोले कहीं जग ना जाए। इसके बोला जाए मोह, अगर मोह करे के है तो भगवान के मोह करो, भगवान के मोह कर लो, जैसे गोपी भगवान पे मोहित है, ऐसा मोह करो। काम क्रोध मद मोह लोभ, अगर लालच करे के है तो बोले संसार के वस्तु नहीं, भगवान के लालसा कर लो, भगवान के हरि कथा के लालसा कर लो, कि जहां कथा होए वहां हम पहुंच जाए। जैसे भजनिया नहीं रहे, भजनिया जिसे सुन ले कहीं कोई मरगी होगी तो वहां रेंगत रेंगत पहुंच जाए। काहे पहुंच जाए? बिकॉज नगोना मिली। मैं बीसा को बोला अगर तुम नगोना देते शेड भरा रहता, नगोना नहीं तो नहीं आदमी आए। तो बीसा को हम बोला समझ जाओ कि आदमी तो हर बाप से कोई प्रेम नहीं करे, सब नगोना से प्रेम करे। जो यहाँ बाप के प्रेम करता रहे वो लोग यहाँ बैठा है, जो महिला पानी प्रेम करता है वो लोग नहीं आवे। एक जगह हम बालूबू में भागवत कथा करा, एक आदमी बोला तुम आया नहीं यार, हम बोला रोज प्रोग्राम में, अरे बोले माँ अम्मा मर गिरा, बोले तो अरे हम बोला तो गीता पाठ तो बोले 6 बजे कर दे पंडित, अरे बोला तो तुम 7 साढ़े 7 बजे आ जाता भागवत कथा में, अरे बोले 4 आदमी रहा घरे, बोले तो हम बोला आदमी के लेकर जाता, अरे बोले नगोना पिए, बोले सवेरे हो जाए 1 बज जाए 2 बज जाए। तो हम बोला तुम कहा नगोना दिया? अरे भाई नगोना नहीं देगा तो आदमी आई नहीं। अरे तो हम बोला तुम पागल है, तुम्हें जाने के तुम माइक वास्ते नहीं आई से, वो नगोना के वास्ते आवे, तो ऐसा आदमी ना आवे तो अच्छा है, कौन फायदा आवे ऐसा आदमी के, कोई वैल्यू नहीं ऐड करी, तुम मुसीबत करके चल दी है। तो बोले जो काम क्रोध मद मोह लोभ सको भगवान के सेवा में लगाए, मत्सर्य नहीं सको भगवान के सेवा में लगाए। द्वेष ना संसार में फायदा करी से, ना आध्यात्मिकता में फायदा करे, द्वेष नहीं सको। तो यहां भगवान बोले जो भगवान से द्वेष करी, आदमी कभी कभी द्वेष करे कैसे, नहीं मांगे सुने, साधु संत कोई राइट बात बोले ना ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है बोले, ऐसे है जो भगवान बोले वही रकम है, जो भगवान बोले वही रकम है, लोका रीति नहीं पकड़ा जाए। ऐसे एक बार कथा है पुराण में, एक घर पे शादी रहा, तो वो लोग बिल्ली पालिन रहा, तो जब देखो कहीं शादी कोई घरे बिल्ली पालन रहे, कहीं बैठा भी रहे तो बिल्ली आगे से पूछ लग रही तुम्हारे गोड़ में या बीच में चली। पूजा पाठ भी करो, अगर घर जिसके घरे बिल्ली रहे वो पूजा ला थान पे भी आके चलने लगे। तो इसे विवाह होता रहा तो एक बिल्ली बीच में चले, माड़ोम जाके चले लगी। तो दुल्हन के मैया बताए अरे बारात आयला है, और बोले बिल्लिया के पकड़ के कोई जने बांध दो, बोले ना कहीं बॉक्स वॉक्स में भर दो, बारात आ रहा है बीच में चली, खराब लगी। तो ये लोग कौन सी करें, बिल्ली पकड़ के बांध दें। तो शादी ब्याह सब हो गए, तब विदाई के टाइम हो गए, विदाई के टाइम हो गए तो मैया ख्याल आई कि बोले बिल्ली पकड़ के बांधे नहीं कि मर न गए होए हैं। तो रोते रोते विदाई करते करते तो फिर एक जानो बहनी दीदी लोग रहे सबके ना, तो एक के पुलिस बोले थोड़ा देख ले, बोले कहीं बिल्लियाँ मर ना गए हुए, बोले तो जाके जल्दी बिल्ली खोलिस। तो अभी विदाई विदाई हो गए, फिर जिसके विदाई है वो लोग घरे, लड़कन बिया हो गए, लड़की हो गए, लड़की के शादी के टाइम आई तो सब शादी की तैयारी हो गई, बारात आयला है। तो घर के औरत बोले हम लोग के में चले है कि बारात आए से पहले बिल्ली बंद करा जाए, बिल्ली बंद करो और फिर बारात जाए से पहले बिल्ली छोड़ो, बोले हम लोग में रकम चले।
अरे उसके पते नहीं रहा कि बिल्ली मुसीबत कर रही, तबे बांधा गेरा। आदमी इसे देखा देखी सीख ले, देखा देखी सीख ले। हम लोग सब भगवान के लड़कन हैं। कैसे कोई मनराजी हो गए, कोई हिंदुस्तानी हो गए, कोई आर्या हो गए, हिंदुस्तानी में कोई लंबसिया हो गए, कोई सूबा के हो गए, कोई बॉलीवुड हो गए, कोई वेस्टर्न साइड के बा के। ये तो खाली जगह से आइडेंटिफिकेशन कर लेवा जाए, जगह से। अभी हम लोग सबको रहता है कौन जी बोले, कोई न्यूजीलैंड के हिंदुस्तानी लोग हैं, कोई अभी मोदी जी निकला बोले इंडियन डायस्पोरा, जो हिंदुस्तानी लोग गिरमिट टाइम से इंडिया से इंडिया। अरे हम लोग कहाँ गिरमिटी, हम लोग तो यहाँ फिजिक मट्टिक बनाए, हम लोग तो यहाँ पैदा है। लेकिन एक भावना क्रिएट करा जाए, हाँ हम लोग इंडिया के, अच्छा रेट सबके OCI कार्ड दे देगा, फ्री में आए कि इंडिया घूम के जाओ। ऐसे नहीं, हम लोग तो सब भगवान के लड़के ने। जब सृष्टि नहीं रहा, जब सृष्टि नहीं रहा, जब सृष्टि के उत्पत्ति है, तो हम लोग कहां से आया? भगवान विष्णु से आया कि नहीं? जब प्रलय होए है, सब चीज कहां जाए? भगवान विष्णु भीतर चल रहे। जब उत्पत्ति होए तब ब्रह्मा विष्णु से ब्रह्मा जी निकले, ब्रह्मा जी से शिव जी निकले, शिव जी से फिर सब सप्त ऋषि लोग निकले, सब निकले, तब हम लोग सबको नाई गया। तो इस शरीर के धर्म में कोई दम नहीं है। शरीर खलास, धर्म खलास। आज हम लोग विवाहित है, हम हमारा पत्नी विवाहित है, तो आज हम लोग पति पत्नी है। लेकिन ये पति पत्नी शाश्वत है? नहीं शाश्वत है। एक दिन हम मर जाएगा, संबंध खलास हो जी, एक दिन वो मर जी, संबंध खलास हो जी। तो ये तो खाली समय के प्रभाव से, समय के प्रभाव से, जैसे समुद्र में जब लहरा आवे है तो रेत जोन रहे, बालू जोन रहे है, वैसे ऐसे आ जाए। जैसे लहर वापस जाए है, बालू सब चितरा जाए। ये सिंपल बात है। भागवत पुराण में महाराज चित्रकेतु के कथा है। चित्रकेतु जोन शिव जी कैलाश में बैठ के भागवत करता रहा, तो पार्वती बैठा रहा, तो शिव जी देखिस कि अरे चित्रकेतु देखिस, तो पार्वती के देख के हंस दिस। तो फिर चित्रकेतु के श्राप मिला, फिर वो दानव बन गए। तो वही महाराज चित्रकेतु के घर में कोई संतान नहीं रहा, तो उसके घर पे कौन है, अगस्त ऋषि है ना, अगस्त ऋषि एक ऋषि है। तो उससे बड़ा याचना करीस, प्रार्थना करीस, बोले हमारे इतना रानी है लेकिन कोई लड़कन नहीं है। तो ऋषि के आशीर्वाद से उसके एक रानी के संतान है। अब जब एक रानी के संतान में लड़का है, तो राजा स्वाभाविक है, जो रानी से संतान उत्पन्न है, तो थोड़ा अट्रैक्शन ज्यादा हो गए। तो दूसरा रानी लोग बोले कि ये लड़का के कारण राजा वो रानी के ज्यादा लाइक करे लगा। बोले इसके कारण है लड़का। तो बचा रानी लोग मिल के लड़का के जहर देख मार दिस। तो राजा बड़ा दुखी हुई कि बोले एक के लड़का रहा, वो भी मर गए बोले। तो राजा के नारद जी आइस, फिर नारद जी बोले मैं एक के लड़का रहा, मर गए। तो बोले मांगो तो इसके जीवित कर दे बोले। तो लड़का के जीवित करीस, लड़का के जीवित करीस। राजा खुशी हो कि राजा उसके आलिंगन कर लीस। बोले बेटा नो हमारा लड़का है। तो लड़का बोले आप कौन जन्म के हमारे पिता है, कौन जन्म में? बोले हर एक जन्म में अलग अलग माता पिता मिले। ये तो खाली रोमांटिक बात है। वो हम लोग के जन्म 7 जन्म के, 7 जन्म तक हम लोग साथ निभाएगा। अरे एक के जन्म में औरत से आदमी थक जाए, 7 जन्म ले कौन मांगे बांधे रहे हैं? ये तो सब खाली संसार के बात है। ये खाली रोमांटिक बात लोग क्रिएट करा जाए, आदमी के भावना इसे क्रिएट करा जाए। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई है कर्म अनुसार जाग पड़ी। अगर एक घर में स्त्री एकदम भक्तिन है और आदमी एकदम राक्षस है, तो कुछ 7 जन्म तो लोगों बना रही है। भक्तिन स्त्री तो भगवान वैकुंठ के प्राप्त करी, राक्षस जाई अपन कर्म भुक्ति। तो ये 7 जन्म मतलब बात सब सही बात नहीं है। ये तो खाली आदमी के ऐसे कमिटमेंट दिखाए के वास्ते कि अच्छा हरा बना फुला रहे, अपन परिवार निभावे, सब चीज करे, तो ये सब बात बोला जाए। लेकिन ग्रंथ में इसे कहीं लिखान नहीं है। ग्रंथ के प्रमाणिक बात बताए। तो यहां पे भगवान भाई जो हमसे ईर्ष्या करी, वो बोले गुह्य ज्ञान नहीं समझ पाई, वो गुह्य ज्ञान नहीं समझ पाई। और बोले जो नहीं ज्ञान समझ जाई, वो संसार से मुक्त हो जाई। तो भगवान क्या बोले, या जान सभी विधाओं का राजा है, सभी विधाओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, या परम शुद्ध, और चूंकि या आत्मा की प्रत्यक्ष
अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। बोले ई ज्ञान से आत्मा के पहचान हुए, ई ज्ञान से आत्मा के पहचान हो जाए, आत्मा सबको समझ जाए। अभी हम लोग बैठा है, हम लोग नहीं जानता है कि हम लोग आत्मा है, लेकिन जैसे हम लोग कोई मध्य एक शरीर भत से गिर जाए, आदमी बोले इसके आत्मा निकल गए, तुरंत आदमी के ज्ञान हो गया। लेकिन आदमी जब जिंदा है तब कोई आत्मा के बारे में नहीं सोचे। अगर आत्मा के बारे में सोचो है, आदमी ऐसे कौन सी करे, आदमी बोले थोड़ा पैसा कमाए के बचाए के रखो, खराब टाइम में काम आई। इस शरीर के बारे में आदमी सोचे, जो नौकरी नहीं रही तो घर में खाना लायक पैसा रही। वही रकम कोई जने हम लोग सोचता है कि जोन दिन शरीर से प्राण निकल जाई, वो दिन प्राण के गठरी में कौन सी लेके जाएगा। जो दिन प्राण निकली घर तो नहीं ले जा पाएगा। अगर घर ले जाए भी मैं लड़का नहीं दे, बोलिए अब हमारे शरीर भी नहीं जाए संगे। तब याद करो कि शरीर के वास्ते, आत्मा के वास्ते कौन सी ले जाएगा, अंतिम यात्रा में कौन सी ले जाएगा। आप लोग सबको अकबर बीरबल की कथा सुना होगा ना। अब महाराज अकबर जो रहा वो बहुत अपन राज से असक्त रहा, तो बीरबल बहुत चतुर व्यक्ति रहा। तो एक रोज राजा के बताइस, राजा देखे, राजा बोले हमारा राज है, कितना सीमा है, कितना बोर्डा और बढ़ गए। ऐसे गाँव में रहो तो पेक के पीछे झगड़ा हो ना, थोड़ा सी थोड़ा देर पेक खसका लो, हमारी सीमा बढ़ जाए। तो हम लोग ऐसे करता। तो अकबर भी बोले हमारा सीमा बढ़ाए, राज ऐसे जैसे रशा यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई करके मांगे और जमीन उलूंगला अपन में ले ले। तो ऐसे अकबर ऐसे करत रहा। तो अकबर के बीरबल बताइस, बोले एक बात बताई, बोले जब मरे के बाद बोले यमलोक जइयो, तो यमलोक में बड़ा बड़ा मच्छर काटी। बोले काहे मच्छर काटी, काहे हम लोग भी तो यहाँ दूसरा के चुसता है ना, दूसरा के हम लोग बेईमानी करता है, ये सब चीज करता है। तो बोले जब हुआ जाइए तो मच्छर तुम में काटी। तो महाराज अकबर बोले का नरक में बोले मुसेरी नहीं है, मुसेरी लगा लियो। तो बीरबल बोले मुसेरी है, लेकिन बोले मुसेरी में एक छेद है बोले। तो बोले मच्छर हल जाई। तब अकबर बोले कोई उपाय नहीं है। बोले उपाय एक है। बोले तुम काहे नहीं से करो, जब तुम मरना तो एक सुई रख लेना, बोले जब हुआ जाना तो मुसेरी सी लेना। तो अकबर बोले है तो ऐसे थोड़ा सा क्या है, बोले कोई मरे तो कोई सुई कहां से वहां लेके जाए। बोले तो बीरबल बोले यही बात तो हम समझाए कोशिश करी थे कि मरियो तो एक सुई तलक नहीं सको लेके जाए। क्या लेके जाओगे, केवल जो भक्ति किया है, जो प्रेम किया है भगवान से, जो पुण्य कर्म है वही के गठरी जाएगा केवल। और केवल पुण्य के भी नहीं, भक्ति के गठरी मांगे, भगवान के विष्णु के शरण मांगे, तभी विष्णु के शरण से ही यमदूत और यमलोक से बचे सको। अजामिल के तो यही कथा है। अजामिल कौन कर्म नहीं करी रहा, ब्राह्मण रहा, अजामिल पैदाइशी ब्राह्मण रहा, लेकिन एक वैश्या के संग करे के कारण से फिर अजामिल अपन ब्राह्मण के अवस्था से गिर गए। भगवान मेरे ख्याल से चौथा अध्याय में बताया ना, चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग शाह। भगवान बोले ये 4 वर्ण 4 आश्रम जो है ये जन्म से नहीं है, ये कर्म से है। ये कर्म से है। अगर ब्राह्मण के कर्म करो तो तुम ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होए के और कुकर्म करे। अभी कौन रोज हम फेसबुक पे एक वीडियो आई गए, वीडियो में इसके बागेश्वर धाम वाला बाबा इसरा बोले फीजी तो गजब है। बोले तो हंसे ना, बोले फीजी तो गजब है। तो बोले क्या गजब है? बोले एक पंडित जी मिले, बोले तो बोले पूछा, बोले क्या खाते हो? बोले कुछ कचमच तो नहीं खाते? बोले नहीं कुछ नहीं खाता, बोले केवल अंडा खाता। बोले तो बोले अजब के है। बोले अंडा कौन से फल है? बोले डॉक्टर बताइए अंडा वेजिटेरियन है। तो बोले हमारे बोले जो चेला रहा छोटा लड़का है, बोले पंडित जी बोले अंडा कौन से पेड़ में फरे है? बोले तो आदमी ऐसे भ्रम में हो गए। अभी कौन दिन हम लोग के मंदिर में एक लेडी आई, तो बोले हम जन्म से वेजिटेरियन है। बोले लेकिन बोले डॉक्टर बताई से, बोले अगर बोले मांस नहीं खाइयो तो बोले फैट्स खलास हो जाए, बोले और बुढ़ा हो, बोले कि चमड़ा और हड्डी बचा रही। अरे हम बोला यहाँ हरे कृष्णा मंदिर में पनीर खा यहाँ आदमी हार्ट अटैक मारे सबके देखो पनीर खाए के मरे थे। तुम बताए गोश्त नहीं खाइयो तो चर्बी नहीं हुई, चर्बी तो प्रॉब्लम है।
हम लोग के तो भगवान के ज्ञान समझे के चर्बी चढ़ा है, हम लोग नहीं मांगी तो भगवान के ज्ञान समझे है? तो भगवान यहां बोले हैं कि आत्मा की अनुभूति, आत्मा के एक्सपीरियंस करेला बात है। हम लोग कौन कौन आत्मा के एक्सपीरियंस कराए? कौन कौन अपन हृदय में यहां देखे कि 4 हाथ वाला विष्णु बैठा है? अधिकांश लोग नहीं देखे। अगर अभी हम बोलेगा यहां गांव में राम मंदिर है, हम बोलिए आप गोश्त मांस खाए के मंदिर में चल दो, आप जाएगा? कौन हिंदुस्तानी सके चल दे? कोई हिंदुस्तानी सके जाए? कोई हिंदुस्तानी नहीं जाए। हम लोग के हृदय में, इस शरीर में परमात्मा बैठा है, लेकिन हम लोग यहां बगल रास्ता से जाए कि यहां पेट में हो जाए। हम लोग कोई जने सोचता इस शरीर हम लोग के मंदिर है, इस शरीर हम लोग के मंदिर है। हम लोग बाहर वाला मंदिर में मांस खाए नहीं जाएगा, लेकिन ई मंदिर में मांस भर देगा। बताओ कहां के बुद्धिमानी है? सही बात की नहीं? समझ वाला बात है कि बहुत हार्ड बात है? इजी बात है कि हम लोग के आत्मा में परमात्मा है। भगवान विष्णु यहां बैठा है, जो हम लोग कथा सुनता है ना, वही विष्णु यहां बैठा है। 4 हाथ वाला विष्णु शंख चक्र पद्मा धारण करे हुए बैठा है। शिवजी जब हलाहल विष पीस रहा, उसके तो वही स्मरण आई गिरा ना, कहा ये गटी में रोक लीस, बिकॉज बोले हृदय में राम है, कैसे हम विष के पाल करी, कैसे विष पान करी? तो हम लोग के यही के बोला है गुह्य ज्ञान, गुह्य ज्ञान। कभी कभी आदमी बोले हम लोग में चले है ऐसे, हम लोग ऐसे, अरे माई बाप खाते आई ने। तो प्रभुपाद जी थोड़ा ऐसे कड़ा उदाहरण दे। जो मैया लोग हैं, आप मैया लोग से पूछो, मैया लोग जाने हैं, जब लड़कन छोट छोट रहे हैं, जब बकैया चले शुरू करे, कभी एक समय आवे जब लोग जितना चीज उठावे सब खा ले। तो कभी कभी गांव में इसे देखा जाए, कभी कभी कौन छो लड़कन के, अभी तो डायपा पहरे ना, लेकिन पहले जब नेपकिन पहरे थे, तो नेपकिन में से कभी कभी लोग पुपू करे गिर जाए, भाई रे लड़का कौन सी करे, बेबी कौन सी करे, उठा खा ले। आज हम 20 बरस के हो जाए, 21 बरस के हो जाए, बोली ना हम छोटा में खात रहा, तो अभी भी खाई, अभी नहीं खावा जाए, कहीं नहीं खावा जाए। लड़का जब बड़ा हो, इसके दिमाग हो जाए कि राइट चीज नहीं तो महिला है तो विष्ठा है, तब नहीं खावा जाए। तो वही रकम जब धर्म के ज्ञान हम लोग सीखेगा, भगवान ये अध्याय में, अभी आगे भगवान बताई, आदमी बोले कहां लिखान है कौन सी खाओ कौन सी नहीं खाओ, यही अध्याय में लिखान है। ये 9वां अध्याय में भगवान बोले कौन सी हम लोग के मनुष्य के खाए के वास्ते भगवान बनाई से। तो बोले या धर्म का सिद्धांत है, या अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। बोले बड़ा ही आनंद से किया जाता। भक्ति जो ने बड़ा आनंद की चीज है। हनुमान जी देखा कभी बड़ा दुखी है? राम के भक्ति में हनुमान एकदम आनंद में है। जो भक्ति करी वो आनंद में रही, उसके दुख नहीं आई। सुदामा गरीब भी रहा तब वो आनंद में। जो दिन घर में खाना नहीं रहे, सुदामा बोले आज उपवास है। जैसे आदमी उपवास करे बड़ा खुशहाली से करे कि नहीं, पूजा में उपवास जब करा जाए, रामनवमी में उपवास करा जाए तो खुशी खुशी करा जाए, जबरदस्ती थोड़े करा जाए। तो भगवान बोले ये जो भक्ति के ज्ञान है ये सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है, बड़ा खुशहाली से। राम के नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घरे रामनवमी बैठावा जाए या कथा करा जाए, रोड करा, बड़ा खुशहाली से करा जाए, मुसीबत रकम नहीं करा जाए। तो भगवान बोले सुख दे वाला चीज है। फिर आगे भगवान बोले हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। राम कृष्ण नारायण को प्राप्त नहीं कर पाते। कृष्ण एकदम सफा बात बताए, इससे इजी भाषा में कोई सबको बताए। भगवान बोले हे परंतप, जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते। मतलब वो जन्म मृत्यु के चक्कर में लगा रहे, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म, सृष्टि के शुरुआत से सृष्टि के अंत तलक लगा रहे। भक्ति विनोद ठाकुर बोले बड़ा अच्छा एक भजन लिखी से, भजन में बोले सतयुग में हिरण्याक्ष आईस, हिरण्यकशिपु आईस, भगवान आईस, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के उद्धार कर दिस। त्रेता युग में राम
इस रावण के उद्धार कर दीस, कुंभकर्ण के उद्धार कर दीस, मेघनाथ के उद्धार कर दीस, जितना राक्षस रहे सबके उद्धार कर दीस। द्वापर में कृष्ण इस कंस के उद्धार कर दी, शिशुपाल के उद्धार कर दी, दंतवक्र के उद्धार कर दी, अगासुर के, पूतना के, अनेक अनेक राक्षस राक्षसी लोग के उद्धार कर दी। और बोले कलयुग आई गए, भगवान सतयुग में आए, हम लोग नहीं गया भगवान के घरे, तभी तो हम लोग आज यहां आए। भगवान त्रेता में राम भी इस तबो नहीं हम लोग गया, कृष्णा इस तबो नहीं गया हम लोग, तभी तो हम लोग यहां हैं। हम लोग सोचता रावण दानव है, रावण तो भगवान घरे चला गए, हम लोग यहीं रह गया है। तो दानव के है? दानव तो हम लोग हैं, दानवता तो हम लोग में है। हम भी तो भी कोशिश करता है भगवान के भक्ति करे के, कि भगवान के भक्ति में श्रद्धा है कि हाँ, जब जौन दिन हमारे शरीर से आत्मा निकली तब भगवान के ये तो परीक्षा जो है, लास्ट परीक्षा में लास्ट एग्जाम पास करे के, अभी तो श्रद्धा से हम यही भगवान के बात पे लगा है। लेकिन इसके मतलब नहीं है कि हम के सब दानवता निकल गए, अभी भी काम क्रोध मद वो लोभ मत्सर्य है, लेकिन इसमें लगा रहे से। जैसे बीमार पड़ो, डॉक्टर के लगे जाओ, डॉक्टर दवाई दे, जैसे पहला गोली खाया बीमारी भाग नहीं गए, डॉक्टर बोले एमोक्सिलिन पूरा 20 गोली खाना, 7 दिन तक तीनों टाइम खाना, 8-8 घंटा पे 7-3-21 कैप्सूल फार्मेसी दे भर के, वो बताई बोली कि पूरा गोली खाना, अगर अच्छा भी तबीयत अच्छा भी लगी तभी खाते रहना, नहीं तो भीतर से बैक्टीरिया फिर से हो जाए। तबे से भगवान के भक्ति खाली मंगर के नहीं, खाली शनिचर के नहीं, खाली सुख के नहीं, 7 दिन करते रहे पड़ी, नहीं सको जाने। तबे तो इसे हो हम लोगन के, जैसे अतवार हो बीमारी जोरा जाए, क्रिसमस आए एकदम जूड़ी मारे लगे। ऐसा ऐसा धंधा हो जाए हम लोगन के। तबे सब ही रोज अभी कौन रोज हम एक जगह गया प्रचार, एक जगह प्रचार करता रहा हम, तो एक आदमी बोले हमार तो हरे कृष्णा सुनते सुनते बोले कान पिराए लगा, बोले एक के बाद। अरे ये कैसन बात है? इसके मतलब आपके दिल में ईर्ष्या है। कौन सके राम के नाम से ईर्ष्या करे, कौन सके कृष्ण नाम के ईर्ष्या करे? राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। अरे दुख के निवारण, सुख के उत्पत्ति खाली राम और कृष्ण है, और कोई नहीं है। राम और कृष्ण है। ये हर एक हिंदुस्तानी पैदा हो इस पहले माइक पेट में जाना जाए कि राम और कृष्ण भगवान ने है। कैसे सकता हम लोग भुला जाए? हम लोग भूल जाता है। बताया गया संगत संजायते कामा, जब बुरा संग के, चोर के संगत करेगा तो हम लोग चोरी सीख लेगा, विद्वान के संगत करेगा तो विद्वानी सीख जाएगा, डॉक्टर के संगत करेगा तो डॉक्टरी सीख जाएगा। जैसन संगत में रहेगा हम लोग वैसन संगत में। तबे से राम जी बोले है प्रथम भक्त संतन कर संगा। तबे संत ढूंढ के संग करे पड़ी, संत ढूंढ के भी संग करे पड़ी, खोजे पड़ी हम लोग के। ऐसे रास्ता चलते नहीं मिली। ऐसे नहीं गांव में कोई नाम है संत राम, तो उसके संगे बैठ जाए तो राम मिल जाए। संत राम संगे बैठ के नंगना फेंक तो नहीं है। अरे जड़ पीक तो दिमाग हम लोग के जड़ पर कम हो जाए। माफ करना जो लोग नंगना बिजनेस करता हो तो क्षमा करना, लेकिन ये सच्चाई है। प्लीज हम लोग के सनातन धर्म, आज हम लोग के धर्म के आई बिकम वेरी पैशनेट जब सनातन धर्म के बात करता है। आज हम लोग के धर्म के ये हालत क्या हो गई है, बिकॉज हम लोग ये सब बुरा कर्म ले लिया। हम लोग के लड़कन लोग सब ये बुरा कर्म में चल रहे। लड़कन जाए मंडली में हम लोग यही बताता, पहले लड़का लोग कूटो, फिर घोरो, फिर चलाओ, तो कैसे हुई बताओ? हम लोग अपन भविष्य खराब करता है। ये बहुत दुख की बात है। आज हम लोग बोलता फिजी में इतना प्रॉब्लम है, ड्रग ला प्रॉब्लम है, बीमारी हो, HIV के आउटब्रेक हो गई है, ये कहां से भय है? ये सब अधर्म से होए है, बिकॉज की ज्ञान नहीं है, आदमी के धर्म के ज्ञान नहीं है। अपन घरे हम लोग पूजा करता है, रामायण करता, रोट करता, कथा करता, कैसे हम लोग अपन जीवन पहले शुद्ध कर लेता। तो ये रकम हर एक दिन जीवन शुद्ध होना चाहिए, हर एक दिन जीवन शुद्ध होना चाहिए हम लोग इनके। तो भगवान बोले हैं कि भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस फिर से आग पड़ी, इसके कोई समाधान नहीं है। फिर से आओ, भगवान की भक्ति नहीं करा तो फिर जन्म लो। या संपूर्ण जगत में मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। भगवान बोले सब में, सब चीज हमा में है, लेकिन जब हम लोग के जीवन में हम लोग भगवान के जागृत नहीं रखेगा तो भगवान हम लोग में नहीं है।
जैसे एक बस कोई भी चीज रही, एक पार्सल बना रही, अब उसके भीतर जोंची भी रही बोला महक आए जाए कि नहीं, तुम सबको महक से जान जाए। कोई घरे खाना बने, अगर कोई घरे अच्छा पुलाव बने तो तुम्हें महक लग जाए कि हाँ उसके घरे जाना पुलाव बने। तो वही लगा हम लोग के हृदय में जब भगवान रही तो हम लोग के आचरण में वो महक आई जाई, हम लोग के व्यवहार में महक आई जाई, हम लोग के कार्य में वो महक आई जाई। नहीं तो हम लोग के दिल में जोंची रही वही ला चीज बाहर रही, वही रकम हम लोग व्यवहार करेगा, वही ला व्यवहार करे। हम लोग कितना प्रेम भाव से सबसे बात करेगा, एक दिन ऐसे ऐसे प्रेसा बिल्ड हो जाए बस अनाप शनाप सब मुंह से निकल जाए, तो उसके मतलब है हम लोग के हृदय के गहराई में वो फीलिंग रहा है, वो फीलिंग रहा, तब वो फुट के हम लोग उसके रोकत रहा, लेकिन एक रोज फुट के बहरे निकल गए। तो वही रकम जब भक्ति भगवान के हृदय में रही तो हम लोग के वाचा में, हम लोग के कर्म में, हम लोग के दूसरा के प्रोत्साहन करे में, दूसरा के हम लोग इंस्पायर करे मांगेगा कि राम के भक्ति में लग जाओ। ये कोई गलत बात नहीं है, कोई रॉन्ग चीज नहीं है, राम के भक्ति के पथ पे उतर रहा। तो बोला कि आगे भगवान कहते हैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती है। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्र व्यापक हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। भगवान बोले हम सब सृष्टि के कारण हैं, भगवान बोले हम सब सृष्टि के कारण हैं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों में को मुझ में स्थित जानो। भगवान बोले जैसे आकाश में सब समय हवा रहे, लेकिन जब तूफान चले लगे तो हम लोग के लगे कि हाँ हवा चले लगा, यही रकम भगवान सब चीज में वास करे है, लेकिन हम लोग खाली जान नहीं पाता है कि भगवान सब चीज में वास करे।